इसको मदद भी जो है सेल्फ लोग जो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी साथी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। अभी जो हमारे कुल इनको भी सल्यूट है। बहुत आप में बहुत साथी हैं, बहुत अनेकों जिनके मैं नाम नहीं ले सकता जो लगे हुए हैं। इन स्कूलों को ऐसा बना दिया कि पहचान बना दी, इन स्कूलों को वो रूप दे दिया कि कोई उंगली नहीं खड़ा करता कि सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं। इन साथियों की देन से है। सारे साथी बधाई के पात्र हैं और हमारा दीप प्रज्वलन का जो कार्य है वो हो गया है। शंकाओं के सागर हम लंघ जाएंगे, शंकाओं के सागर हम लंघ जाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इस धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, सब अपने हैं कौन यहाँ बेगाना है, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। ये यादगार हमारी जो है कोने कोने तक जाए। सर इधर देखिए, महेंद्र खेड़ा जी हमारे साथ हैं। महेंद्र खेड़ा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने पढ़ा है जी, हाँ सर मैंने अभी पढ़ा है, अभी आपका बारे में लिखा हुआ पर्यावरण मित्र। तो पर्यावरण मित्र का थोड़ा सा बताएं पहले, तो इसके बारे में जानकारी दें। सर असल में ये जो टाइटल है हम ये समझें कि हम पर्यावरण से हमारा वजूद है। ठीक है। यदि पर्यावरण नहीं होगा, हमारे पर्यावरण दूषित होगा तो हम भी नहीं होंगे। धरती पे जो जीवों का अस्तित्व है वो पर्यावरण से है। और आज मतलब ये देखिए कि निरंतर हम पीछे जाएं, बहुत पीछे जाएं तो पर्यावरण को संरक्षण करने की जरूरत नहीं थी। पर्यावरण जो है, ये जो धरती थी इस पे अपने आप पेड़ पौधे उगते थे, लेकिन इंसान ने समय के साथ साथ जंगलों को काटा, पेड़ पौधों को काटा और अपने लिए जो है उसने एक ज़मीन तैयार कर ली जिसमें आज वो फसल उगाने का काम करता है। तो जो पेड़ों की संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है और उसकी वजह से संकट आया ये पर्यावरण पे। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है, हरियाणा में क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है, पूरे हम कहें कि नॉर्थ इंडिया में जो स्थिति आई है, तो इसके कारण है ये पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है। और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो टिप्पणियां कर रहा है हमारी व्यवस्थाओं पे। तो ये बड़ा इशू है और आज इस इशू के प्रति प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक भारत माता के सपूत का चिंतित होना स्वाभाविक है। और ये चिंता बहुत गहरी होनी चाहिए, हमें हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। लोगों का आमतौर पे यही मानना है कि हम 2-4 पौधे लगा देंगे और पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। नहीं, हम पौधे भी लगाएंगे और पौधों का संरक्षण भी करेंगे जब तक वो बड़े ना हो। जैसे हम अपनी औलाद को पालते हैं, औलाद के लिए मशक्कत करते हैं, औलाद हमारे को बाद में पता चलता है कि औलाद ने हमारे को सुख नहीं दिया, लेकिन ये जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये सबको सुख देते हैं, हमें भी सुख देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु बिकती नहीं, अभी तक उपलब्ध नहीं है भाई, हमें कहीं से मिल जाए। इतने बड़े क्षेत्र को सींच रही है, पूरी मानव जाति के लिए है ये। तो ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी इस प्रकृति माँ के प्रति अपना जो दायित्व है उसको निभाएं। उस मुहिम में हम जो है जितने हम भौतिक होते जा रहे हैं, उस भौतिकवाद की वजह से हमारे सामने ये जो सवाल है ये इतनी बड़ी चिंता का विषय नज़र नहीं आता। लोगों को लगता है कि भाई गमले में कुछ पौधे लगा लेंगे उसी से शायद पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। नहीं, हाँ वो पहल भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है भूमि का, जो एक तरह से हम ये कहें कि बंजर हो रहा है, उस पे पौधारोपण की हमारी। तो सर ये आपको मतलब कितने साल हो गए आपको ये पर्यावरण के बारे में संरक्षण करते हुए? सर हमें मतलब ये 20-25 साल इस मुहिम से जुड़े हुए हो गए हैं और डॉक्टर रामजी लाल से भी हम 10-15 साल से जुड़े हुए हैं।
और अपने भी हम अपने स्कूलों के अंदर भी बड़ी संख्या में जो है ये पौधे लगाते हैं, फूलों की पौध तैयार करते हैं और उसका वितरण करते हैं। उसके पीछे ध्येय यही है कि लोगों का पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नज़रिया बने। हाँ, तो आपका मतलब इससे लगाव, प्रेम जैसे कह देते हैं, रूट प्रेम है पर्यावरण से, हाँ जी। तो ये कब से उत्पन्न हुआ आपके? सर शुरू से ही, मतलब जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो घूमते रहते थे। सुबह उठने के बाद जो छुट्टियां होती थी, गलियों में से फिर हम देखते थे फलां के खेत पे अमरूद लगे हुए हैं, उसके यहाँ जामुन लगी हुई है, उसके यहाँ आम लगे हुए हैं। तो उनको वो लालायित करते थे, हमें आकर्षित करते थे और हम उनको तोड़ने के लिए भागते थे। हालांकि हम चुरा के लेके आते थे और कई बार पिटते भी थे। हाँ जी। तो तब से हमें लगा कि यार हमारी सड़कें हैं, ये खाली पड़ी है, वीरान पड़ी हैं, इन सड़कों के आसपास यदि ये फलदार पौधे लग जाएं, हाँ, है? ठीक तो बात है। हमारे देश के अंदर पोषण की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो आधा पोषण जो कुपोषण है तो वो तो ऐसे नष्ट हो जाएगा कि हम चिन्हित करके जो सड़कों पे भी 1-2 किलोमीटर का एरिया, उसमें अलग अलग वैरायटी के जो है फलदार पौधे लगाए। आज आप सिरसा आए हैं यहाँ पे दड़बी गांव में, रामजी लाल डॉक्टर साहब ये फ्लावर मैन भी कहते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे इस अवसर पर आप सभी को? नहीं, संदेश तो सर यही है कि भैया हम जिस तरह से रब को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, इसी तरह से हर रोज हम अपनी प्रकृति का जो एहसान है उसको भी याद रखें कि हम जो ये प्राणवायु ले रहे हैं, ये जिसकी वजह से है, उसको भी हम जिस तरह से औलाद को हम हर रोज ख्याल रखते हैं, उसको तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर उसके भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, इसी तरह की चिंता हमें अपने जहन में पैदा करनी होगी इस वनस्पति के प्रति। ठीक है जी। तभी जाके ये जो है हमारा देश जो है खुशहाल होगा और पर्यावरण की जो समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है जी। अपना चैनल से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।